आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना रियासत में कोविड वबा का असर जारी, 4,446 नए केसेस का इंदराज। पिछले 24 घंटों में 12 अमवात की तकदीर। अवाम से एहतियाती इक़दाम पर अमल पैरा होने की अपील। नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में रायदही मुकम्मल। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने पोलिंग बूथ्स का किया मुआयना। शहर के मुख्तलिफ जोन से कचरे की नक्कासी के सिलसिले में रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सख्त हिदायत। जोनल कमिश्नर के साथ नक्कासी के कामों का लिया जायजा। मीरपेट पुलिस स्टेशन के तहत गुर्रमगुड़े में सीसीटीवी कम्युनिटी प्रोजेक्ट का आगाज। रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। धोखाधड़ी में मुलविस नाइजीरियाई शहरी और उसका साथी गिरफ्तार। साइबर क्राइम रच्चाकुंडा पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कुल हिंद में सदर मुस्लिमीन अपने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर में कचरे की अदम नक्कासी की शिकायत का सख्त नोट लिया है। उन्होंने हफ्ते को जोनल कमिश्नर के अलावा दूसरे इदारों के साथ शालीबंडा, दूध बावली, घासी बाजार डिवीजन्स का दौरा किया और कचरे की निकासी के लिए फौरी इक़दाम करने की भी हिदायत दी। सदर मजीद बैरिस्टर ओवैसी ने इदारों से कहा कि कचरे की अदम निकासी को लेकर शिकायत मौसूल हो रही हैं और इस सिलसिले में फौरी शिकायत की यकसुई की जानी चाहिए। उन्होंने खुद भी कई मकामात पर साउथ जोनल बलदी कमिश्नर अशोक सम्राट के हमरा दौरा किया और कचरे की निकासी के कामों का जायजा भी लिया। इस मौके पर मुतालिका मजलिस डिवीजन कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। कुल में सदर मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का मलकपेट अहमद बलाला की जानिब से हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में इक़दाम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत अहमद बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीजन के इलाके में नूर मस्जिद और अतराफ और कनाफ का पैदल दौरा किया और मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा GHMC, वाटर वर्क्स, महकमे बरक़ी के अहदेदार भी मौजूद थे। हमने 6 बजे आ रहे हैं। मोहल्ले वाले अपने घरों में रखना। हाँ, और कुछ है क्या? कौन है ऐसे लोग? मंडे का और यहाँ पे रोड का भी फूड उनके ऊपर है। आजकल में जो बड़े बड़े हैं ना नवाज वाले, वो लोग गिर जाने लगे ठोकर में ना, पानी आ रहा है। क्या है बोलो, क्या है? नहीं बोलो। नरगिस फातिमा बेकरी करे। नरगिस फातिमा बेटा। रियासती वजीर और रुकन असम्बली हल्के महेश्वरम पी सबीता इंदिरा रेड्डी ने गुर्रमगुड़ा 7th डिवीजन में CCTV कैमरास के प्रोजेक्ट का आगाज किया। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 106 CCTV कैमराज नस्ब किए गए हैं। श्रीनिवासापुरम में मुनक़िदा इस तकरीब में कमिश्नर पोजी रच्चाकुंडा, महेश भागवत, बदंगपेट कॉरपोरेशन मेयर CP नरसिम्हा रेड्डी, डिप्टी मेयर इब्राहिम के अलावा म्यूनसिपल कमिश्नर कृष्णा मोहन और दीगर ने शिरकत की।
मस्कुरा सीसीटीवी कम्युनिटी प्रोजेक्ट की लागत 38 लाख रुपए बताई गई है, जबकि कम्युनिटी प्रोजेक्ट को कमांड कंट्रोल से भी जोड़ा गया है और ये मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद के तहत नस्ब किया गया है। Within 6 months లో మన 3 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో అంటే 3 పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 100% సీసీ కెమెరా ఉండేటట్టు మేము మీకు సహకరిస్తూ ఎస్టిమేషన్ చేసి ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నాం. ప్రతిగా మీరు ఎందుకంటే బాగా డెవలప్ అయింది, బాగా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉంది, ఎక్కడెక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు, గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల సేఫ్టీ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఎవరు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఆ దిశగా మేము మాతో పాటు మా కార్పొరేషన్ కూడా సహకరిస్తారు. తప్పకుండా ఆ దిశగా మీరు ఎస్టిమేషన్ చేసి పంపిస్తారని కూడా మరోసారి కోరుతూ, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా గర్వంగా చెప్తూ ఉంటారు. కూడా దేశంలో ఉన్న సీసీ కెమెరాలలో 65% కెమెరాలు మన రాష్ట్రంలోనే ఉన్నాయి. ఎంత గొప్ప విషయం అవ్వదు ఆలోచించారు. रियासत तेलंगाना में कोविड दिन ब दिन संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक आज 4,446 नए केसेस दर्ज किए गए और 12 अमवात की तस्दीक की गई है। जुमला अमवात 1,809 हो गई। जुमला केसेस की तादाद 3,46,331 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,11,008 हुई है। आज सुबह 1,414 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 33,514 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 594 नए केसेस सामने आए। अभी मैं 2 दिन पहले जो भी हवा में फैल रहे बोल के मैं बोल दिए वो सही है। आज लैंसेट जनरल में भी वो आर्टिकल आए, वो भी प्रूव कर दिए। हवा में आ रहे बोले तो अभी क्या हो रही, ये एरोजॉल ड्रॉपलेट्स का इन्फेक्शन है। ये ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन थोड़ी दूर डिस्टेंस स्प्रेड होने का चांसेस है। अभी क्या हम नॉर्मली 6 गज का दूर बोलते, घर में हर एक आदमी 6 गज दूर में रहने का बहुत मुश्किल है, तो उसमें हवा में फैल रहे। छोटा छोटा रूम्स रहता, बेड्स अभी गवर्नमेंट इमरजेंसी की बेसिस अभी जो भी हमारा बेड्स है, लास्ट सितंबर में हमारा कोविड का बेड्स है 18,000, अभी उसको अभी हम 40,000 बना दिए और एक 20,000 उसको ऐड कर रहे। तो बेड्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक को खाली एक 10-15 हॉस्पिटल्स में ही बेड चाहिए, 10-15 हॉस्पिटल्स में इंटेंसिव केयर यूनिट चाहिए, घर में ही इंटेंसिव केयर यूनिट चाहिए। अभी किसको चाहिए, वो एक तो रेशनल होना ना, रेशनलिटी किधर है। अभी हर एक को रेमडेसिविर नहीं दे सकते, हर एक को ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, हर एक को इंटेंसिव केयर यूनिट का जरूरत नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं 100 आदमी को ये बीमार आए तो खाली 10 आदमी को लिए हॉस्पिटलेशन चाहिए, 10 लोग में खाली 3 और 4 लोग के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए। सो ये पूरा अभी रिसोर्सेस जो भी है ये देश का रिसोर्सेस है, बहुत मूल्य है ये रिसोर्सेस। अभी जिसको बेड चाहिए उसको छोड़ देंगे, जिसको रेमडेसिविर चाहिए उसको छोड़ देंगे। अलर्टिव रहना, सब लोग अलर्टिव रहना, सब लोग प्रिकॉशंस लेना। अभी जो भी फेस्टिवल है, रमदान हो और दूसरा शादी हो और कुछ अदर रिलीजियस का फंक्शंस हो, हम पूरा इसको पोस्टपोन कर लेना। घर से ही इमरजेंसी भी है तो ही बाहर आ जाना, जॉब के लिए बाहर जाना, जो भी प्रिकॉशंस लेना है वो पूरा प्रिकॉशंस लेने का है। यही रास्ता है हमारे को इस पैंडेमिक से, कोविड से बचने का। रियासती वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने किसानों को तयख़ुन दिया है कि हुकूमत वाजिबी कीमत अदा करते हुए उनसे धान की खरीदी करेगी, क्योंकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाना ही हुकूमत का अव्वलीन मकसद है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए इस बात की हिदायत दी कि वो धान की खरीदी के मराकज़ पर किसानों को हर तरह की सहूलत फराहम करें और किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाया जाए और इस दौरान किसानों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
वाईएस शर्मिला जो सरकारी महकूमजात में मुलाजमत फराहम करने के सिलसिले में एलामिया जारी करने के मुतालबे को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। हफ्ते के रोज़ उनकी भूख हड़ताल तीसरे रोज़ में दाखिल हो गई। वाईएस शर्मिला ने अपनी भूख हड़ताल का आगाज़ 15 अप्रैल को इंदिरा पार्क से किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ही भूख हड़ताल की इजाज़त दी थी। ताहम भूख हड़ताल जारी रखने पर पुलिस ने उनकी भूख हड़ताल 15 अप्रैल को ज़बरदस्ती ख़त्म करवा दी थी, जिसके बाद वाईएस शर्मिला ने अपनी भूख हड़ताल अपनी ख़यामगाह लोटस पॉन्ड पर जारी रखी, जहां आज डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना करते हुए उनका दर्जे हरारत और ब्लड प्रेशर चेक किया। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने बताया कि कोरोना के रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए श्री राम नवमी का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम करें और मास्क के इस्तेमाल के बगैर घरों से बाहर ना निकलें और हुजूमी मुकामात पर जाने से गुरेज करें। जग्गा रेड्डी ने बताया कि हुकूमत को भी चाहिए कि वह आवाम की जानों का ख्याल रखते हुए तमाम तर एहतियाती इक़दाम करें और कोरोना के मरीज़ों का मुफ्त इलाज करने के भी इक़दाम किए जाएँ। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एस गोविल ने नागार्जुन सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में हफ्ते के रोज़ जारी रायदही का जायज़ा लेने के लिए कई एक पोलिंग बूथ्स का मुआयना किया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तमाम 346 पोलिंग बूथ्स पर रायदही का इनेकाद पुरअमन तौर पर हुआ है। उन्होंने बताया कि तमाम बूथ्स पर थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम करने के अलावा कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल किया गया। एस गोविल ने बताया कि रायदही के अख्तिताम के बाद तमाम इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को नलगुंडे के एग्रीकल्चर मार्केट के स्ट्रांग रूम में पुलिस की सख्त निगरानी में महफूज कर दिया गया है। नागार्जुन सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के टीआरएस उम्मीदवार एन भगत ने अपने अराकीन ख़ानदान के हमरा अपने वोट का इस्तेमाल किया। उन्होंने वोट के इस्तेमाल से पहले अपने वालिद आनजहानी रुकन असम्बली एन नरसिम्हा की तस्वीर पर फूल मालाएँ पेश की। दूसरी जानिब बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रवि कुमार नायक ने अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि नागार्जुन सागर के रायदहिंदों ने इस बार तब्दीली के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया है, जबकि टीआरएस और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए आवाम बीजेपी को भारी अक्सरियत से कामयाब करेगी। कांग्रेस उम्मीदवार हल्के असम्बली नागार्जुन सागर जाना रेड्डी ने अपने अराकीन ख़ानदान के हमरा अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस मरतबा नागार्जुन सागर के रायदहिंदों ने टीआरएस और बीजेपी के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बताया कि बाज़ पोलिंग बूथ से इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की खराबी और बाज़ पोलिंग बूथ पर टीआरएस एजेंट की जानिब से रायदही में रुकावटें खड़ी करने की इत्तलात सामने आई हैं, जिसकी उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत की है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फेस मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिए जाने के बाद महकमे पुलिस और दीगर तंजीमों और सियासी पार्टियों की जानिब से इस सिलसिले में शऊर बेदार किया जा रहा है। मस्जिद सिद्दीक अकबर वाक़ संतोष नगर के करीब मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, संतोष नगर पुलिस स्टेशन अमले के अलावा टीआरएस कायदीन मोहम्मद असलम अली, श्यामा सुंदर रेड्डी और दीगर ने आवाम में मास्क की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने आवाम में शऊर बेदार किया कि इस वबा के ख़ात्मे के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। दियो साहब हटो जी आमिर भाई थोड़ा एक माता जी तो पूरा बैठे
टीआरएस पार्टी की जानिब से मास्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम किया गया है, जिसकी सदारत हमारे बड़े भाई सामा सुंदर रेड्डी अन्ना और सिनू भाई, हबीब साहब, मंजूर साहब और अजीम साहब और हमारे काफ़ी टीआरएस पार्टी के दोस्त सहबाब यहाँ पर मौजूद थे। हमारे एरिया कॉरपोरेटर मुजफ्फर अली खान साहब भी मौजूद थे। हमारा मकसद यही है पब्लिक में अवेयरनेस लाना, जितना हो सके मास्क लगाना, अपनी सेहत का अपन ख्याल करना, जितना हो सके लॉकडाउन होगा या कुछ भी होगा बोलकर आप जो है हैबत में अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, तो जितना हो सके अपना प्रिकॉशन लीजिए, जितना हो सके अपनी जो है सेहत का ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, पुलिस के चालान से बचिए। आज जुमे के दिन फ्राइडे के दिन मस्जिद का ने आज मास्क डिस्ट्रीब्यूशन लगाई जो है, ज़्यादा जने मास्क नहीं पहन रहे बोल के हमारे टीआरएस पार्टी के संतोष नगर इंचार्ज असलम भाई ने आज मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करे सो है। उसको हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट श्रीनिवास और इधर के टीआरएस के मुख्य लीडर सब भी आज पार्टिसिपेट करके आज फ्राइडे के दिन या मस्जिद कने मेन रोड पे किस किस को मास्क नहीं उन लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ गया है। सब भी मास्क पहने तो अपन पूरे भी सेफ रहते बोल के हिसाब में आज सबको भी फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्यों बोले तो अपन सेफ रहना बोल के सब जने अच्छा रहना बोल के मास्क 100% आप लगा के बाहर जाना चाहिए, नहीं तो पुलिस वाले भी 1000 रुपये चालान भी कर रहे। अपन मास्क लगा के गए तो अपन भी सेफ रहेंगे, अपने घर वाले भी सेफ रहेंगे बोल के आज ये प्रोग्राम हमारा असलम में आज प्रोग्राम लगाए सो है। सबको भी आज ये प्रोग्राम को ऐसे वाले सबको भी शुक्रिया, थैंक यू। आज जो अपने मास्क को इजी ले रहे हैं, आज देखते हैं आप सारी दुनिया में जितने भी लोग आज जितने भी कंट्रीज़ अपनी दुनिया में अपनी कंट्रीज़ में अगर सेफ साइड जी रहे हैं तो ये मास्क और सैनिटाइज़र की तरफ से जी रहे हैं। तो हमारी पब्लिक से गुजारिश है। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब से एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुसाफिरीन के लिए एक नई सर्विस शुरू की गई है। इस सर्विस के तहत एयरपोर्ट से लग्जरी मोटर कारें अपने लिए मुसाफिरीन बुक करवा सकते हैं और शहर का रुख कर सकते हैं। मज़कूरा मोटर कारों में मर्सिडीज बेंज, BMW, लैम्बोर्गिनी के अलावा दीगर लग्जरी कारें शामिल हैं। साइबर क्राइम पुलिस रचाकुंडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए धोखाधड़ी में मुलविस एक नाइजीरियाई शहरी को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 16,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया बरामद की। नाइजीरियाई शहरी हेनरी ओपेरा और उसके साथी सूरज को हिरासत में लिया गया, जो सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी में मुलविस पाए गए हैं। कोविड की दूसरी लहर के चलते रचाकुंडा पुलिस की जानिब से लास्ट राइड सर्विस का दोबारा आगाज किया गया है। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने मज़कूरा सर्विस का इफ्तिताह अंजाम दिया। नीडी NGO के इश्तराक से मज़कूरा सर्विस का आगाज किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पिछली वबा के दौरान मज़कूरा सर्विस के तहत 210 अफराद को शमशान तक पहुंचाया गया था, जिनके मुंजिमला 160 कोविड मरीजों की नाशें थीं। कैसा शासीपुरम किंग्स कॉलोनी इलाके में एक नौजवान के मुबैना अगवे का वाक़या पेश आया है। इस वाक़े का CCTV फुटेज भी सामने आया है।
मौजूदा नौजवान की शिनाख्त नदीम खान की हैसियत से की गई है। CCTV फुटेज में नदीम को जबरन गाड़ी में बिठा कर ले जाते हुए देखा जा सकता है, जबकि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक जिस गाड़ी में नदीम को ले जाया गया वो जहीराबाद की तरफ जाती हुई नजर आई है। इस सिलसिले में मरादेवपल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अगवाशुदा नदीम शास्त्रीपुरम में वाक़ एक क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट बताया गया है। राजनीति न्यूज़ की दीगर खबरों पर सना अहमद के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। कायमनगर MM पहाड़ी में अपने ही 2 माह के लड़के को फरोख्त करने का बाप पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक शाहाना बेगम ने अपने शौहर हैदर अली पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने अपने 2 माह के लड़के को 30,000 रुपये में फरोख्त किया है। इस सिलसिले में राजनगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। शाहाना बेगम ने बताया कि बहाने से बच्चे को बाहर ले जाकर हैदर अली ने राह फरार इख्तियार की। राजनगर सर्कल इंस्पेक्टर कनकैया ने बताया कि बच्चे की तलाश के लिए 2 टीमें तश्कील दी गई हैं और अनकरीब बच्चे को तलाश किया जाएगा। कल रात में शाहाना बेगम और हैदर अली दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है, दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा चल रहा। इसका वजह से हैदर अली इनका 2 मंथ्स बेबी लेके गए, इनका मदर को डरा के मैं लेके जाता हूँ बोल के लेके गए। इसका वजह से इनका कंप्लेंट दिया तो मिसिंग किडनैप केस बुक करे। 2 टीम एसओटी और मैं 2 टीम बना के और बच्चे को ट्रेस आउट करने का 2 टीम लगाए। थोड़ा लूज मिल जाए तो कल तक हो जाता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहाना बेगम है। मेरे मियाँ का नाम सैयद हैदर अली है। ऐसा 2 महीने का बच्चा है। मेरे को लेके चले गए थे, 2-3 दिन पहले बोले थे उन्होंने ऐसा भेज देंगे कर देंगे बोल के। मैं मजाक कर रहे समझी थी। तो अब मैं परसों रोज़ा थी तो जुमेरात के दिन रोज़ा थी, मैं ऐसा नमाज़ पढ़ो हुए बोल के इफ्तारी लाए थे 5 बजे के टाइम। इफ्तारी लेके आए, नमाज़ पढ़ के रोज़ा खोलो बोल के बाहर लेके बैठता हूँ बोल के बच्चे को लेके गए सो आइस टाइम भेज दे के आए। रात में 9 बजे आए। मेरे को पहाड़ी चौरस्ते पे हलीम खिलाने लेके गए थे। हलीम खिलाने लेके गए, फिर उसके बाद ऐसा कि सब बोल रहे थे मेरे को ऐसा बच्चा को भेज दिया, मैं कर दिया। वो मेरी भांजी पूछी कहाँ पर लेके जा रहे बच्चे को, बोल तो कहीं मैंने बाहर टहल रहा हूँ बोले। उन्होंने रोज़ा खोले सोती देर में नमाज़ पढ़े सोती देर में बाहर लेके बैठे, बच्चे को ले लेके चले गए। फ़ोन आ कर रहे तो बहादुरपुरे पे हूँ, किशन बाग पे हूँ, आ रहा हूँ बोल के बोले। फिर हम लोग फ़ोन आ करे तो आ रहा हूँ मैं, हमारे आंटी का ने 2 दिन के वास्ते रखा बच्चे को बोले। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर आके हमारी भांजी को बोले गए थे कि नहीं मैं बच्चे को भेज दिया 30,000 में, मेरे को ज़रूरत है, मैं ऑटो के कर्जे हैं मेरे को, कर्जे हो गए, मैं वो कर्जे पिटे बाद में लाता हूँ बच्चे को। वो चिकड़पल्ली पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद बशमूल एक 15 साल लड़के को पंजाब से हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 42 साल सरवन सिंह और 20 साल अर्शदीप सिंह के अलावा 15 साल लड़के को हिरासत में लिया गया। मुलज़िमीन ने 29 मार्च को चिकड़पल्ली हुदूद में कत्ल करने के बाद राह फरार इख्तियार की थी। ఈ నెల 1వ తారీఖున బాగలింగంపల్లి సూర్యనగర్ చిక్కడపల్లి లిమిట్స్లో జరిగిన ఒక సర్దార్జీ సత్నామ్ సింగ్ మర్డర్ కేసుని చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టాఫ్ ఈరోజు పోలీస్ సిబ్బంది ఇన్స్పెక్టర్, అడిషనల్ ఇన్స్పెక్టర్, ఎస్ఐ కోటేష్ అండ్ క్రైమ్ స్టాఫ్ అందరూ దీన్ని ఈరోజు కేసు డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ వలన. దీంట్లో డీటెయిల్స్లోకి పోతే ఈ కేసులో April 1st మనకి సుమారుగా అరౌండ్ 10 o'clock ఈవినింగ్ 2:30 ఈవినింగ్ మనకి ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఒక సత్నామ్ సింగ్ అనే అతను మర్డర్ అయ్యి అంటే కత్తిపోట్లతో మర్డర్ అయ్యి ఉన్నాడు అని చెప్పి ఇమీడియట్గా మనము సీన్కి రష్ అయ్యి అక్కడ లోకల్ విట్నెసెస్ని తర్వాత సీసీ కెమెరాల ద్వారా ఒక ముగ్గురు వ్యక్తులు
अलगज़म्बली नामपल्ली के डिवीज़न मल्लेपल्ली में बलदी कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मुतल्लिका डिवीज़न कॉरपोरेटर जफर खान ने अफजल सागर में नाले की साफ सफाई के कामों का मुआयना किया। नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर जफर खान के साथ सरगर्म मुल्सी कारकुनान भी मौजूद थे, जिन्होंने बल्दिया के अहदेदारों से इस सिलसिले में नुमाइंदगी भी की थी। आखिर में देखते हैं अहम खबरें एक बार फिर। तेलंगाना रियासत में कोविड वबा का असर जारी, 4,446 नए केसेस का इंदराज। पिछले 24 घंटों में 12 अमवात की तकदीर। आवाम से एहतियाती इक़दाम पर अमल पैरा होने की अपील। नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में रायदही मुकम्मल। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने पोलिंग बूथ्स का किया मुआयना। शहर के मुख्तलिफ जोन से कचरे की नक्कासी के सिलसिले में रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सख्त हिदायत। जोनल कमिश्नर के साथ नक्कासी के कामों का लिया जायजा। मीरपेट पुलिस स्टेशन के तहत गुर्रमगुड़े में सीसीटीवी कम्युनिटी प्रोजेक्ट का आगाज। रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। धोखाधड़ी में मुलविस नाइजीरियाई शहरी और उसका साथी गिरफ्तार। साइबर क्राइम रच्चाकुंडा पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।